रीच आउट करते हैं लोगों को। चले जाएगा तो फिर पड़ेगा बहुत ज़्यादा। कुछ तो हुआ है। हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको सीए रेगुलर कॉलेज के साथ करनी चाहिए या नहीं। मेरे साथ मेरा एक जूनियर है, जूनियर क्या फ्रेंड आप कह लो, अनुराग, जो कि सेकेंड ईयर में है। हम दोनों श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से ही हैं। तो हम लोग अपने डिफ़िकल्टीज़ जो हमने फेस की, कैसे सीए मैनेज किया, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अनुराग, ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्लीज़। Hello everyone, I am Anurag Allakha. I am from Pune and I am currently studying in Sri Venkateswara College. मेरा CA intermediate attempt November 23 था and currently I am in my second year. एंड मेरा सीए इंटर May 23 था। मेरा स्कोर 568 था। अनुराग का स्कोर 540 था। 540 था। और फाउंडेशन में मेरे 312 थे एंड अनुराग के 306 आई गेस। नहीं, कम थे, वो याद नहीं exact। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि कोर्स आपको कौन सा चूज़ करना है। तो जैसे मेरा बीकॉम ऑनर्स है, अनुराग का बीकॉम प्रोग्राम है, तो बेसिकली आपको यही चूज़ करना होगा। बीकॉम ऑनर्स के केस में मोस्टली सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं सीए से, सेमेस्टर चेंज हो सकता है। बीकॉम प्रोग्राम के बारे में ये बताएं। काफ़ी सिमिलर है बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स में। जो एक ही डिफरेंस है अभी इन आर करेंट स्कीम, दैट इज़ मैथ्स। एंड मैथ्स का सिर्फ एक ही बार आता है, एक्सेप्ट दैट बाकी सारे सब्जेक्ट सेम है। सो जो मिलता है ले लो। बीबीए भी बच्चे करते हैं, दे टेक बीबीए फ्रॉम लाइक इफ़ यू गेट गुड कॉलेजेस देन आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सीए के लिए पढ़ना तो है ही, नो डाउट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। मेरे केस में मेरा जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर था उसमें अटेंडेंस रेस्ट्रिक्शन उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने क्लासेस बहुत ज़्यादा नहीं की हैं। सेकेंड सेमेस्टर में फुल अटेंडेंस थी मेरी, 80 to 90% थी लगभग। एंड फर्स्ट सेमेस्टर वॉज ऑनलाइन। थर्ड सेमेस्टर में लाइक 20-30% होगी, और फोर्थ सेमेस्टर में बहुत कम, लाइक 10% अटेंडेंस मेरी कॉलेज की थी। और मेरे सीए पे ज़्यादा फोकस था क्योंकि उस समय हमारी अंडरटेकिंग से काम हो जाती थी। अनुराग के केस में थोड़ा था रेस्ट्रिक्शन, तो इसने अराउंड 50% अटेंडेंस मेंटेन की है, और एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले छोड़ दी। थर्ड सेमेस्टर में 30% के अराउंड थी, फर्स्ट एंड सेकेंड में आई थिंक 40-50 हो गई। तो ऐसे हमारा केस था, बट अब अटेंडेंस की रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं तो आपको उसको कंसिडर करना होगा, बट इट इज़ मैनेजेबल। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता है। वी वर एबल टू मैनेज बिकॉज हमारे में रेस्ट्रिक्शंस कम थी, बट अगर होती तो भी हम लोग मैनेज कर लेते। आपको बस ये है कि आपको इंश्योर करना है कि आपकी टाइमिंग्स प्रॉपर्ली हों। अभी हम लोग शेड्यूल भी अपना डिस्कस करेंगे। तो मेरे केस में सिंस आई वॉज इन हॉस्टल, तो 8 बजे मेरा उठने का टाइम था एंड आई यूज़ टू स्लीप एट 1:30 और 2 मैक्स टू मैक्स। और मोस्टली 9 to 10 आवर्स की मेरी इफेक्टिव स्टडी होती थी, और ऐसे बैठने को 12-13 आवर्स बैठ जाते थे। और अनुराग, आपके केस में? मेरे केस में पीजी में था, सो रात को 3-4 बजे तक पढ़ता था। नॉट दैट आई रिकमेंड कि कोई और करे, इट रियली डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। अपार्ट फ्रॉम दैट 11-12 बजे उठना। कॉलेज होता था तो आई वुड प्रेफर कि रोज़ 1 घंटा कॉलेज चले जाओ इंस्टेड ऑफ गोइंग लॉन्ग आवर्स इन द कॉलेज, क्योंकि फिर टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता था। असाइनमेंट के लिए, टेस्ट के लिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए चले जाओ, एंड ऑल्सो टीचर को एक बार चेहरा दिखाने के लिए चले जाओ, ताकि एटलीस्ट दे नो कि आप क्लास आते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट 8 to 10 आवर्स रहती थी, एंड मेरा इफेक्टिव स्टडी टाइम भी उतना ही रहता था, क्योंकि आई डेंट लाइक सिटिंग फॉर मोर देन 2-3 आवर्स। उसके बाद मेरी इफेक्टिवनेस कम हो जाती थी, पढ़ाई की एफिशिएंसी कम हो जाती थी। यस, कंटिन्यू। ओके, सो इसको सुन के ऐसा लगेगा आपको कि हमने तो कॉलेज ऐसा किया नहीं, तो आप भी ना करो, बट आई वुड लाइक टू से दिस कि हमारे पहले जो बैचेस थी, कोविड के पहले के बैचेस, उसमें बहुत ऑल इंडिया रैंकर्स भी कॉलेज से ही थे। और जो ऑल इंडिया रैंक नहीं भी लाते, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप लाओ, बट जो नहीं भी लाते उन्होंने भी कॉलेज किया है। हमारे में भी लाइक मेरे बैच में भी अराउंड मोर देन 100 स्टूडेंट्स सीए से आए थे। वो अलग बात है, उन्होंने बीच में छोड़ दी थी बिकॉज उन्हें दूसरी अपॉर्चुनिटी दिखी थी। तो अभी भी स्टिल हमारे बैच में 70 स्टूडेंट्स हैं जो सीए कर रहे हैं। किसी भी कॉलेज में जाओ, एटलीस्ट 40% स्टूडेंट्स तो सीए ही कर रहे होते हैं, बिकॉज वही नोन होता है स्टूडेंट्स के बीच में। आगे जाके उन्हें समझ आती है कि और सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक आप ही हो जो सब कुछ मैनेज कर रहे हो, साथ में बहुत लोग होते हैं जो वो कर रहे होते हैं, तो फिर सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं हमारे लिए। नेक्स्ट थिंग इज़ कि एग्ज़ाम्स से पहले कैसे हम लोग अपने टाइम को मैनेज करें। तो आप चाहे डेली आ भी रहे हो कॉलेज, आपके टाइम में अटेंडेंस रिस्ट्रिक्शन हो, तो भी एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आप अपनी अटेंडेंस कम कर दो। मिनिमम अटेंडेंस 67% होती है। आप अगर 60 भी मेंटेन करते हो तो बाकी 55-60 तो टीचर्स को पता होता है, वो आपको अटेंडेंस दे देते हैं।
या अंडरटेकिंग आपके लिए शायद काम भी कर जाए उस टाइम पे, तो आप 50% भी अटेंडेंस अगर मेंटेन करते हो तो चीज़ें हो जाती हैं। और एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आप बंद कर दो आना और सिर्फ असाइनमेंट एंड इंटरनल्स के लिए आ सकते हो। सो दिस वुड बी आवर रिकमेंडेशन। यस डेफिनेटली। और ईज़िली आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, बहुतों ने किया है, आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि क्या एडवांटेजेस होते हैं कॉलेज आने के, ऑफ कोर्स। सो फर्स्ट पॉइंट वील बी टॉकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट वी गेट हियर। सो अगर आप अच्छे डीयू के केस में अगर बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा पहले होता था मेरे टाइम पे कि जिनके क्लास 12th में अच्छे मार्क्स आते थे उनको मिलता था। मेरा लास्ट बैच था वैसा। तो हमारे केस में जो भी बच्चे थे मेरे बैच में वो सारे 98% वाले थे। तो उससे क्या होता है ना कि यू आर स्टडिंग अमंग्स द बेस्ट ऑफ द माइंड्स इन द कंट्री। भले ही वो रट्टाफिकेशन से आए हों लेकिन कैपेबिलिटी में भी उनके अंदर है, तो आपको इन्वायरमेंट वैसा कल्चर मिल जाता है। इवन इन केस ऑफ CUET, अगर आप CUET से भी क्रैक करके आ रहे हो तो सारे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने उतने मार्क्स लाए, तो आपको ऐसा लगा हो कि मेरे क्लास में बच्चे बहुत होशियार है। एक दो तो एक्सेप्शन निकलेंगे ही, वैसा कुछ नहीं है। I found कि even if होशियार ना हो, the diversity in their experiences, the diversity in what their passion is, not necessarily CA, but उनको किसी चीज़ में interest है which they are actively pursuing, that creates for a very healthy environment instead of a ultra competitive environment. एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल मेरी बहुत से फ्रेंड्स हैं जो आर्टिस्टिक चीज़ों में जा रहे हैं। वन इज़ इन ड्रामा, वन इज़ इन डांस। और सबका अपना अपना, द मेन थिंग इज़ दैट एवरी वन इज़ पैशनेट अबाउट देयर करियर। इट्स नॉट दैट दे आर गुड इन टू अकेडमिक्स ओनली, वो अकेडमिक्स के साथ बहुत चीज़ें कर रहे होते हैं। एंड दिस इज़ इसी से हमारा सेकेंड पॉइंट आता है सोसाइटीज़ का। सो DU का कल्चर है कि यहाँ बहुत सारे सोसाइटीज़ होते हैं, बी इट डांस सोसाइटी, डांस के अंदर भी वेस्टर्न, देन क्लासिकल, Indian. सेमी क्लासिकल, बॉलीवुड डांसिंग, तो ये सारे सोसाइटीज़ होते हैं। सिंगिंग सोसाइटी होती है, देन ड्रामा सोसाइटी, क्विज सोसाइटी, डिबेट सोसाइटी, तो ये सारे बहुत सारे सोसाइटीज़ होते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड भी, एकेडमिक से रिलेटेड भी होते हैं। सेमिनार कमेटी, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, प्लेसमेंट सेल, तो उधर से हमें बहुत सीखने को मिलता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था सोसाइटीज़ में? सोसाइटीज़ का मेरा एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में रिलक्टेंस ही थी कि टाइम पास होगा, एनीथिंग एक्सेप्ट एकेडमिक्स पहले में ऐसा लगता है कि टाइम पास ही होगा। बट एज आई गॉट इनटू इट, मेरी पहली सोसाइटी थी दैट इज़ माय सोसाइटीज़ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेल। वो तो भी आई वुड से एटलीस्ट मेरा डिपार्टमेंट थोड़ा ज़्यादा एकेडमिकली ओरिएंटेड था। Despite that, I really enjoyed the people I was around, the kind of people that I was working with. उसके अलावा the actual work I would say was a little bit more academically inclined, but ऐसा होता है कि जब आप सोसाइटी में you are not allowed to just do one thing. आपको कभी इस फेस्ट में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको कभी किसी और डिपार्टमेंट के काम में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स सेट भी होते हैं तो भी आप सिर्फ उनमें काम नहीं कर सकते, इसीलिए दैट मेक्स फॉर अ मोर डायनामिक एक्सपीरियंस, अ मोर फन एक्सपीरियंस। उसके बाद before my results, but after my attempt, I joined another society called CA Club that was exclusively for, not exclusively, but more for the students who are actively pursuing CA. तो उसमें आई फाउंड कि ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे से रिलेट कर सकते हैं, भले ही यहाँ रिलेट ना कर पाए, बट दैट डजंट टेक अवे द फन फ्रॉम इट। एंड फाइनली फिर मैंने अपना भी अपने दोस्तों के साथ एक सोसाइटी खोली दैट इज़ मोर फोकस्ड ऑन द मेंटल हेल्थ स्ट्रगल ऑफ स्टूडेंट्स। उसका नाम मेक सेंस है, क्योंकि आई जेन्युइनली फाउंड कि यहाँ ऐसा कल्चर है दैट सच सोसाइटीज़ कैन पॉप अप एंड रियली हेल्प स्टूडेंट्स। ओके। सो जो आपका पहला सोसाइटी था फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेल, ब्लू चिप जिसमें हम कहते हैं, तो वो कब आपने ज्वाइन किया था? दैट वाज अराउंड माय फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के टाइम से ही वॉज इनटू फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेल। मेरे केस में आई वॉज इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप सेल ड्यूरिंग माय CA। फाउंडेशन मेरा वॉज ऑनलाइन ओनली बिकॉज आई गेव इन December 21 एंड आवर एकेडमिक्स ईयर फॉर कॉलेज स्टार्टेड इन November। तो मेरा ऑनलाइन था November December, so foundation was very easy for me to clear. इनके केस में he was into college, you were in college, foundation? I came to college and I 5-10 दिन के लिए था कॉलेज में, एंड देन आई अगेन हैड टू गो बैक टू पुणे क्योंकि मेरा अटेम्प्ट वहाँ था, एंड मेरे फाउंडेशन के एग्जाम्स के बीच में ही मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ था ब्लू चिप के लिए। ओके। सो सी थिंग्स विल क्लैश लाइक दिस बिकॉज आपका बहुत बार ये होगा कि सोसाइटीज़ के जो प्लेसमेंट स्टार्ट होती है, प्लेसमेंट नहीं, रिक्रूटमेंट, तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही आपके अटेम्प्ट के 1-2 महीने पहले होता है यूजुअली। तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि अभी पढ़ाई पे ध्यान दूँ क्या रिक्रूटमेंट पे ध्यान दूँ, बट 1-2 दिन लगते हैं रिक्रूटमेंट में, और अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी होती है तो आप इजीली क्रैक कर लेते हो। तो आई डोंट थिंक कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस करनी चाहिए definitely. कि Miss तो नहीं करनी सोसाइटीज़, चाहिए। हाँ, सोसाइटीज़ छोड़ दे, बिकॉज सोसाइटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट।
तो एंटरप्रेन्योरशिप सेल में मैंने बहुत कुछ सीखे, लाइक हाउ टू रीच आउट टू एंटरप्रेन्योर्स। मैंने बहुत सारे ईमेल्स लिखे थे, बहुत सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से मेरे को रिवर्ट बैक भी आया था, उनका रिस्पांस आया था। देन हमने मीटिंग शेड्यूल की थी। फिर हमें अपना फेस्ट ऑर्गेनाइज करना होता है सोसाइटीज़ का, उसमें बहुत सारा काम होता है। देन हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करके डिसाइड करना होता है कैसे गेम्स हमें खेलने हैं स्टूडेंट्स के साथ, कौन सी कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करनी है। फिर आप अपने सोसाइटीज़ को रिप्रेजेंट करके इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में जाते हो। उधर भी मैंने एक बिजनेस केस कंपटीशन में सेकंड प्राइज़ जीता था। सो ऐसे करके आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिधर आप अपने नेटवर्किंग स्किल्स को बढ़ाते हो, आपके बहुत अच्छे अच्छे नेटवर्क्स बनते हैं। देन कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाते हो, आपको बात करने का करना आता है। देन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है, वी हैव सीन कि आप सीए भी बन जाते हो बट यू डोंट नो हाउ टू टॉक टू पीपल, और आप एचआर राउंड में ही अगर रह जाते हो तो आप टेक्निकल तक भी नहीं पहुंचते। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन कि उन्हें बात करना एटलीस्ट आए और उनके माइंड में जो उसे एक्सप्रेस करना है। एंड आई थिंक वन पॉइंट टू रिमेंबर इज दिस इज़ अ चॉइस कि आपको नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है आप यहाँ आके भी ना सीखो, अगर आपका मन ना हो तो। अगर आपको चार दीवारी में बैठना है तो आप स्टिल चार दीवारी में बैठ सकते हो, इट इज़ नॉट फोर्स्ड अपॉन यू। बट ऐसा है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यू आर नेचुरली मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट कि हम हाँ नेटवर्किंग करेंगे। वी सी आर कॉलेज मेट्स टॉकिंग टू आर सीनियर्स, आर जूनियर्स, टू अदर कॉलेजेस। एंड वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप दूसरे कॉलेज में जा सकते हो फॉर कॉम्पिटिशन, क्योंकि स्पेशली 80 कॉलेजेस एंड डी में, अगर इवन इफ आई काउंट ओनली द गुड वंस, सो कॉल्ड गुड वंस, आई डू नॉट बिलीव इन दैट, तो टॉप 10 टॉप 15 कॉलेजेस में भी आप जाओ तो देर आर एटलीस्ट 100 to 120 कॉम्पिटिशन जो हर साल होते हैं। एनुअल बाय एनुअल फेस्ट इतने सारे होते हैं कि यू कैन रियली पिक योर टाइमिंग। अगर आपके पास एक साल में टाइम पे नहीं है तो अगले साल भी आप इतने सारों में जा सकते हो कि इट इज़ अ चॉइस कि आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो। एंड बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा होते हैं, हाँ, बिकॉज definitely. व्हेन यू कंपेयर अस विद द स्टूडेंट हु इज़ जस्ट स्टडिंग सीए, अगर उसके अंदर पहले से उसकी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी रही होगी, उसके स्कूल में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी, तो ऑफ कोर्स विल बी बेटर देन अस, बट बेटर या आप एट पार विद अस। बट अगर उसका स्कूलिंग भी उतना अच्छा नहीं हुआ है, लाइक मेजॉरिटी केसेस में होता है, बिकॉज एवरी वन इज़ नॉट स्टडिंग इन अ टीयर 1 सिटी, इन टीयर 1 कॉलेज स्कूल्स, तो उनको चाहिए होता है कि कॉलेज में वो सीखते हैं इन सारी चीज़ों को। तो अगर आप उनसे कंपेयर करोगे तो आप खुद सोचोगे कि वो सिर्फ पढ़ रहा है इंसान, तो वो फ्रस्ट्रेटेड तो पढ़ाई से है ही, उसके अलावा उसे कुछ और आएगा भी नहीं ना, क्योंकि उसके आसपास लोग ही नहीं है, वो स्टूडेंट्स के बीच में है ही नहीं। हमारे केस में वी आर अमंग स्टूडेंट्स जो सीए कर रहे हैं, चाहे कुछ और कर रहे हैं, बट दे आर लाइक इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं कि वो कुछ सीखें। बट अगर आप घर में बैठ के ही पढ़ रहे हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं और आप सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दे पाते हो। दिस वॉज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, एंड अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द नेक्स्ट पार्ट जब भी वो अपलोड होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द रिंग बटन। यस, लाइक और शेयर भी कर देना यार। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।